जैसा कि मैं आपको नैतिक मूल्यों से और राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम सबसे अवगति कराती जा रही हूँ। और आगे की श्रृंखला में मैं आपको स्वाध्याय हमें कैसे करना चाहिए, और स्वाध्याय ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। स्वाध्याय का मतलब है हमें अपने अंदर ही अंदर, अपनी आत्मा के अंतर्मन में झांक कर अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना और परमात्मा को पाना। क्योंकि आज इस कलयुग में माया का चक्र इतना फैलता जा रहा है कि हम स्वाध्याय से दूर होते ही जा रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, और हमको परमात्मा के कैसे जाना है करीब, परमात्मा का स्वाध्याय करना, परमात्मा के एक एक तत्व को जानना, एक एक तत्व को पहचानना और उन तत्वों को अपने जीवन में उतारना। इसका मतलब है स्वाध्याय। अब मैं आपको जैसे ही वीडियो बनाने लगी, भगवान ने अपने आप ही मेरे को स्वाध्याय शब्द दिया, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं स्वाध्याय शब्द के ऊपर बोलूँगी और स्वाध्याय शब्द का विश्लेषण इस प्रकार से करूँगी। तो जब हम परमात्मा के विषय में बोलते हैं, परमात्मा के विषय से आप सबको अवगत कराते हैं, आध्यात्मिकता के विषय से बोलते हैं, तो परमात्मा ही हमारा शीर्षक बनता है, परमात्मा ही हमें सिखाता है, और परमात्मा ही हमें ज्ञान देता है, परमात्मा ही हमें प्रेम देता है, और परमात्मा ही अपने आप को हमसे अपना स्वाध्याय कराता है। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा ही हमें अपने शब्द से अवगत करा रहा है, परमात्मा ही हमें बता रहा है कि स्वाध्याय का मतलब क्या है, और परमात्मा ही हमें ज्ञान दे रहा है, शीर्षक की तरह हमें पढ़ा रहा है। तो ये भी आज इस कलयुग में एक बहुत बड़ी बात है। आज चाहे हम कितने ही संतों से मिल लें, चाहे हम कितने ही महात्माओं से मिल लें, अगर हम अपने आप में ही स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो जीवन है ये कलयुग का जीवन है। हर तरफ कलयुग ही कलयुग फैलता जा रहा है, हर तरफ माया रूपी चक्र फैलता ही जा रहा है। हमें यही नहीं पता कि हमें किसको क्या समझना है और किसको क्या नहीं समझना। हम जिसको अच्छा समझते हैं तो आगे जाकर वही मनुष्य या जीव हमें ऐसा बड़ा धोखा देता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये मनुष्य हमको इतना बड़ा धोखा दे भी सकता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संघर्षों वाला जीवन है। संघर्षों से ही हमें ये जीवन को पार करना है। कब कौन सा दुख हमारे जीवन में आ जाए, कब कौन सा जीव हमें कष्ट पहुंचाए, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि मैं इतने सालों से आध्यात्मिकता के जीवन में हूँ, लेकिन अब मैं रिश्ते नातों को परे छोड़ दिया मैंने। क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन में, हमारे सभी जीवों के जीवन में इतने कठिन परिस्थितियों से देता है, इतना विषम कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में लाता है कि हम कई बार उन रिश्ते नातों से परे पहुंच जाते हैं। तो हम अपने आप को जब पहचानने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए तो हमारा जो जीवन है वो डगमगाता नहीं है। अब मैं आजकल सुनती हूँ कि डिप्रेशन के मरीज बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। जिसको देखो डिप्रेशन, एंजाइटी होती जा रही है, और उतने ही डॉक्टर भी बनते जा रहे हैं। आजकल मैं पूछती हूँ कि तुम लोग क्या कोर्स कर रहे हो या क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो सब यही कहते हैं हम तो साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल साइकियाट्रिस्ट का बहुत अच्छा स्कोप है। अरे साइकियाट्रिस्ट क्यों बनना चाहते हो? ऐसा क्या है मानसिक रूप का डॉक्टर? क्या आजकल दुनिया इतनी मानसिक रूप में बढ़ती जा रही है कि अब अधिकतर लोग मानसिक रूप के डॉक्टर बन रहे हैं। आजकल जिसको पूछो वो यही कहेगा कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल इसका बहुत बड़ा स्कोप है। हम जीव को अपने जीवन में मानसिकता से अपने आप को दूर करना है। हमें अपनी मानसिकता को ठीक करना है ताकि हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ना पड़े, हमें परमात्मा की ज़रूरत पड़े। हमें परमात्मा के संरक्षण में जाना चाहिए, ना कि साइकियाट्रिस्ट के संरक्षण में जाना चाहिए। आजकल जिसको देखो वो मानसिक रूप डॉक्टर के पास जाता है कि मुझको तो एंजाइटी हो रही है, मुझे तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ।
क्यों जा रहे हो तुम डिप्रेशन में? अपनी उस डिप्रेशन में जाने की वजह को ढूंढो। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या पॉइंट है जो कि तुमको डिप्रेशन जा रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता डिप्रेशन है क्या चीज़, मानसिकता है क्या चीज़। कई लोग मेरे से भी कहते हैं कि तुम्हें कभी डिप्रेशन नहीं हुआ? मैं कहती हूँ कि मैं तो जानती नहीं हूँ डिप्रेशन शब्द क्या होता है या मानसिकता क्या होती है। हम तो परमात्मा के अंदर रहते हैं, परमात्मा हमारे अंदर रहता है, बस हम तो एक को जानते हैं, परमात्मा या भगवान। भगवान की हम कठपुतली हैं और भगवान की कठपुतली के अनुसार ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। जब हम जन्म ले लेते हैं, इस पृथ्वी पे आ जाते हैं, माँ के गर्भ से हम बाहर निकल आते हैं, तो हमारा संरक्षक हमारा परमात्मा होता है। माँ बाप, गुरु, पिता और पति और पुत्र, ये सब हमारा एक फ़र्ज निभाते हैं। हमारे साथ इनका एक फर्जी रिश्ता होता है। हमारा रिश्ता सिर्फ किससे है? परमात्मा से। जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, परमात्मा को अपना पिता नहीं मानेंगे, तब तक हमारा ये जीवन व्यर्थ है। मानसिकता से पूर्ण हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है। हमें उन मानसिक रोगों को दूर करना है, मानसिक लोगों की मानसिकता को दूर करना है, ताकि हमारे जीवन में मानसिक रोग आगे ना बढ़े। क्योंकि अब इतना तनावपूर्ण वातावरण होता जा रहा है, इतना व्यभिचारिकता बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में कंपटीशन हो रहा है। चाहे हम भक्ति की लाइन में जाए, चाहे हम आध्यात्मिकता की लाइन में जाए, चाहे हम परमात्मा को भी पा रहे हों, तो भी इतना कंपटीशन है कि जो सच्चे मन से आध्यात्मिकता कर रहे हैं, जो सच्चे मन से परमात्मा को के विषय से अवगत करा रहे हैं, लोग उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और जो माया के चक्कर में जो लाखों लाखों रुपए खर्च करके अपने आप को संत महात्मा बता रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि लोग आध्यात्मिकता नहीं देख रहे, लोग मानसिकता, क्योंकि वो खुद ही मानसिक रूप में से ग्रस्त हैं, तो वो लोग क्या देखेंगे कि परमात्मा क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, व्यभिचारिकता क्या है। तो इसीलिए आज परमात्मा ने मेरे को स्वाध्याय शब्द दिया, ताकि मैं आपको उस स्वाध्याय से अवगत करा सकूं, स्वाध्याय करवा सकूं परमात्मा का। क्योंकि परमात्मा ही मेरा टीचर है, परमात्मा ही मुझे ज्ञान देता है, और परमात्मा जैसा मुझे ज्ञान देता है और जैसी मुझे भक्ति देता है, जैसा अपने स्वरूप के विषय से मुझे अवगत कराता है, मैं वैसे ही उसी स्वरूप से आप सबको अवगत कराती हूँ। क्योंकि परमात्मा इतना विशाल है, परमात्मा का स्वरूप इतना विशाल है कि हम उसके विषय में हजारों सैकड़ों मीन्स कितने शब्द हैं परमात्मा के, कि हम उन शब्दों की था है, उन शब्दों के विषय से के पार जा ही नहीं सकते। अब आप लोग भी देखते होंगे, मैं रोज़ एक नए शब्द से आप सबको अवगत करा रही हूँ। जो भी मेरी रोज़ वीडियो सुनता है, तो रोज़ मेरे हृदय से एक नया शब्द निकलता है परमात्मा के लिए, तो मैं खुद ही उन शब्दों से अभिन्न रहती हूँ। और जैसे ही मैं परमात्मा के विषय में या भगवान के विषय से अवगत कराती हूँ, वैसे ही अपने आप ही वो शब्द मेरे हृदय से निकलना शुरू हो जाता है, और उस विषय को मैं जानती भी नहीं हूँ, उस शब्द के विषय की परिभाषा को मैं जानती भी नहीं हूँ, और परमात्मा तुरंत ही मेरे को उस क्षण भाव देता है, उस विषय के बारे में अवगत कराता है। तो इसी को स्वाध्याय कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को ही भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं, इसी को ही आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं, इसी को ही परमर्गता वाली भक्ति कहते हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान कम बताते हैं और माया रूपी तत्व के विषय को ज़्यादा बताते हैं। इसलिए हर जीव माया में ज़्यादा पड़ रहा है और स्वाध्याय कम कर रहा है। इसलिए अपने आप को स्वाध्याय वाला हृदय बनाओ, अपने आप को परमात्मा को पढ़ो, परमात्मा को जानो, परमात्मा के विषय को पहचानो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, भागवत जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, सारे पुराणों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तभी हम परमात्मा के विषय को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। आज के लिए इतना। राधे राधे।